राजौरी जिले के बुद्धल ब्लॉक के कंगोट गांव में साल 2004-5 में आईएसएम डिस्पेंसरी का काम शुरू हुआ था, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी डिस्पेंसरी का काम अधूरा पड़ा हुआ है। लोगों ने कहा कि किन कारणों से इमारत का काम बीच में ही छोड़ दिया गया है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद जहां की जनता को इसका लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग ने आईएसएम इमारत के लिए 32 लाख रुपए की राशि जारी की थी। इमारत का ज्यादातर हिस्सा तैयार हो चुका है, लेकिन बाद में इसका काम बीच में ही बंद कर दिया गया। लोगों ने बताया कि वर्तमान में डिस्पेंसरी एक किराए के मकान में चल रही है, जो पर्याप्त नहीं है और एक बड़ी आबादी बुरी तरह से पीड़ित है। उन्होंने निदेशक आयुष जम्मू से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। मेडिसिन्स यानी आईएसएम की डिस्पेंसरी है जो पिछले कई सालों से कंगोटा विलेज में फंक्शन कर रही है और 2003 या 4 के दौरान इस बिल्डिंग ये जो आईएसएम की डिस्पेंसरी है उसकी इमारत कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ पैसा जो है लगभग 32 लाख रुपए के करीब नाबार्ड से रखा गया था और उस वक्त इस बिल्डिंग का काम शुरू किया गया था। आप समझ सकते हैं कि 2004 से लेकर इस वक्त 2022 और अब 23 आगे लगने वाला है, यानी 15-20 सालों में इस बिल्डिंग का इतना सा काम हुआ है कि इस बिल्डिंग का सिर्फ लेंटर पड़ा है और उसके बाद आप इस इमारत की हालत देख सकते हैं कि ना तो बारी, दरवाजे, प्लस्तर, फर्श या पूरा जितना भी बाकी काम इस बिल्डिंग का होना था वो आज तक नहीं हुआ है। और जो आईएसएम की डिस्पेंसरी है वो एक रेंटेड बिल्डिंग में फंक्शन कर रही है। इस आईएसएम डिस्पेंसरी का जो फ़ायदा है इसके आसपास लगभग भी 20 से 30 हज़ार की आबादी को होता है। 5-6 रेवेन्यू विलेजेस हैं जिसमें कुछ रेवेन्यू विलेजेस ख्वास तहसील में पड़ते हैं, कुछ कोटरंका तहसील में पड़ते हैं और तमाम लोगों को इस आईएसएम डिस्पेंसरी का जो है वो फ़ायदा होता है। कई बार कंगोटा की आवाम ने, कंगोटा के पंचेस ने, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाई कि आपने इस बिल्डिंग का काम 2003 या 4 में शुरू तो किया था, लेकिन इस बिल्डिंग का काम जो है आज तक मुकम्मल नहीं किया, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। क्योंकि आईएसएम की जो डिस्पेंसरी है वो एक रेंटेड अकोमोडेशन में है जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए एक डिस्पेंसरी पे वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन आज तक कंगोटा की आवाम की ये जो डिमांड है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं सुनी। आज मैं अपनी जानिब से फिर से एक बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं, यंग हैं और हार्ड वर्किंग हैं, उनको शौक़ है काम करने का। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ग्राम पंचायत केवल का जो ये कंगोटा गाँव है, इस डिस्पेंसरी के लिए कुछ पैसा किसी भी अकाउंट हेड से जो है वागजार करें, ताकि इस बिल्डिंग का जो बाकी काम है वो कंप्लीट किया जाए और आईएसएम की डिस्पेंसरी जो है उसको इस बिल्डिंग में बाकायदा तौर पे शिफ्ट किया जा सके, ताकि यहाँ पे वो फंक्शन करे और लोगों को फ़ायदा हो। ये आईएसएम की डिस्पेंसरी जो है 6 बेडेड है और डबल स्टोरी बिल्डिंग इसकी बननी थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती है इसके साथ वाली जो इमारतों का काम शुरू हुआ था पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ कंप्लीट भी नहीं बल्कि कुछ सब सेंटर्स जो हैं वो उनको प्रमोट करके हेल्थ सब सेंटर भी बनाया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बनाया गया है। लेकिन हमारी जो ये बिल्डिंग है प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनने के बजाय अभी हमारी जो इमारत है अगर इसी तरीके के 2 साल रहेगी तो दोबारा जो है ये बिल्डिंग गिर जाएगी और उसके बाद हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखें, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे मकामी मरहूम जनाब बदरुद्दीन मलिक साहब, जिन्होंने अपनी 3 कनाल मलकियत ज़मीन में से इस डिस्पेंसरी की इमारत को तामीर करने के लिए दान की थी, उनकी ज़मीन भी तबाह हुई और इमारत भी आज तक हम मुकम्मल नहीं कर पाए, लोगों को भी इसका फ़ायदा नहीं। और आप समझ सकते हैं कि कितनी बहुत बड़ी मिस गवर्नेंस मैं कहूँगा, जहाँ सरकार एक तरफ हमें कहती है कि गुड गवर्नेंस है और मैं समझता हूँ कि गुड गवर्नेंस जो है सिर्फ कागजों में है, ज़मीनी सतह पे ये सिर्फ कंगोटा आईएसएम डिस्पेंसरी की बात नहीं है। ये कंगोटा का जो गांव है ये बहुत सारी परेशानियों से दो चार है। इनके पास एक ही वाहिद पुल था जो 4 महीने पहले शदीद बारिशों की वजह से डैमेज हुआ था, जिसके लिए हमारे डिप्टी कमिश्नर उस वक़्त के यहाँ पे राजेश कुमार शवन साहब, उन्होंने लगभग 14 लाख रुपए जो है एसडीआरएफ से रखे थे ताकि उस पुल का काम जो है किया जा सके और आज तक उस पुल का काम शुरू नहीं किया गया। टेंडर भी हुआ लेकिन पैसा रिलीज़ नहीं हुआ। ये लोग कहाँ जाएंगे? इनको किसी भी तरफ से रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी है इन लोगों को।
इनको बुदल कस्बे में जाना है तो भी इनको पैदल जाना है, इनको कोटरंका जाना है तो भी पैदल जाना है। और एक ही डिस्पेंसरी है कंगोटा में, उसकी भी इमारत नहीं है और फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, उसके लिए भी अब इनको मजबूर होकर छोटी मोटी दवाई लेने के लिए भी कोटरंका या बुदल जाना पड़ता है। तो मेरी एक बार फिर से अपनी जानिब से, कंगोटा की आवाम की जानिब से गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर साहब से, कि आप ज़ाती तौर पर इस बिल्डिंग को देखें और ज़ाती तौर पर आप मुदाखलत करें। किसी भी अकाउंट हेड से इन लोगों पर आप रहम करें ताकि ये बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल की जा सके और ISM डिस्पेंसरी जो है वो यहाँ पे शिफ्ट की जा सके। हालत आपने बिल्डिंग की देख ली है किस तरीके के साथ जो है, अगर इसी तरीके से 2 साल रही तो बिल्डिंग दोबारा गिर जाएगी और हमारा लाखों का जो है नुकसान हो जाएगा। सर यहाँ पे डिलीवरी केस कोई नहीं हैंडल किया जाता। क्यों? कि यहाँ अस्पताल की बिल्डिंग है नहीं, तो ऐसे एक कमरे में रह रहा है वो डॉक्टर, उसके पास इतना इंतजाम ही नहीं है कि जो वो डिलीवरी केस कराएगा, जब किसी सीरियस मरीज़ को वो देखभाल कर सकेगा, वो उसके पास उतना इंतज़ाम ही नहीं है वहाँ। तो वो एक ऐसे आर्जी तौर जो जिस किसी को बुखार जुकाम हो जाता है उसके लिए दवाई दुई दे सकता है, उसके पास और कोई इतना इंतज़ाम नहीं है। सर यहाँ अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या हमारी किसी बेटी बहन को किसी को डिलीवरी केस होता है तो उसको हम कंधे पे उठाकर 10 किलोमीटर दूर रोड में लेकर जाते हैं और वहाँ पहुँचते तक क्या ही लोग रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। तो इसलिए हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत दूर जाना पड़ता है हमें। यहाँ हमारा अस्पताल 15 साल से ये बिल्डिंग बनी हुई है, लेंटर पड़ा हुआ है, उसके बाद इसकी देखभाल किसी ने नहीं की। और हमारे सरपंच साहब को 3 साल हो गए और 3 साल हो गए वो इस बिल्डिंग के बारे में बार बार हर एक से वो बोलता है, किसी ने भी देखभाल नहीं की इसकी। तो हम सब लोग मजबूर हैं, यहाँ हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तो ये हमारी जो बिल्डिंग है इसको जल्द से जल्द तैयार किया जाए, तो ताकि इसमें हमारा जो लोगों का इलाज का कुछ काम चल सके। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।